इमरान खान को अब अदालत में पेश होना है। अब जब आप देख रहे होंगे ये STH कल, तो ऐन मुमकिन है कि अदालत में पेश हों। अगर इस्लामाबाद के अंदर जहाँ से मैं STH रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई ऐसी तैयारी मुझे ख़ास लगती नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस सर्कुलेट कर रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि जी ये इंस्ट्रक्शंस इंतज़ामिया ने जारी की हैं, वो तो काफ़ी सख्त किस्म की है, लेकिन अमली मुजाहरा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान खान को लाया भी गया तो इस हालत में लाया जाएगा, हथकड़ियों समेत उनके साथ शामुल कुरैशी भी होंगे, कि उनको देखने वाले कैमरे की आंखों के साथ तो देख पाएँ, लेकिन उनको जब सुनने की बारी है, अगर किसी कुछ सुनाना चाहते हैं, करीब कुर्ब जवाब में कोई ना हो। अगर ये हुआ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस रिलीज़ देख रहा हूँ, उसके जो पहले 2 पैराग्राफ्स में बड़े दिलचस्प हैं, जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह इमरान खान की जान को ख़तरा है, और ये भी उन्होंने कहा कि उनकी जान के ख़तरे के पेश नज़र हम तमाम कारकुनान से अपील करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें कि हालात मज़ीद ख़राब हों। ये जो पहले 2 पैराग्राफ हैं, इसके अंदर मुझे लगता है कि एक रास्ता निकाला जा रहा है कि जेल के अंदर ही ट्रायल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान हो सकता आए ही ना। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी इस किस्म के इम्कानात मौजूद हैं कि दरख्वास्त दे दी जाए कि हालात इस किस्म के नहीं हैं कि हम उनको मूव कर सकें। बहरहाल वो एक अलहदा किस्सा है। इमरान खान अगर जेल से बाहर निकल के आते हैं तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इससे पहले इनको जो आदत थी, चलने से पहले वो वीडियो जारी किया करते थे, और वीडियो जारी करने के बाद सारों को बताया करते कि पहुँचो मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद गाड़ियाँ चलती होती थीं और लोग साथ साथ भाग रहे होते थे। कोई गाड़ी के ऊपर से गिर रहा है, काफ़िला रवां दवां, यहाँ से अवान साहब बंदे लेके आ रहे हैं, वहाँ से कोई और बंदा लेके आ रहा है, और हंगामा, और फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, और एक ऐसा मंजर बदतमीज़ी होता था। और इस तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी में फिर वो अपने लिए मज़ीद मीडिया के मौक़े फ़राहम करते थे, और फिर मज़ीद कॉन्फ्रेंस करते थे, और उसके बाद गाड़ी ने कभी अंदर जाना है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, कभी बाहर आना है, कभी हमें यहाँ पे ख़तरा है, कभी उस जज को कहना, कभी उस जज को कहना। तमाम निज़ाम को दुम के ऊपर खड़ा करके घुमा रहे थे। अब वो हालात बिल्कुल नहीं है, ना वो जमात रही है, ना वो मुंतज़मीन रहे हैं। तकरीबन 70% के करीब लोग छोड़ के जा चुके हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहे हैं, सोशल मीडिया आउटरीच मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, और वो तमाम सोर्सेज ऑफ एक्सट्रीम बदतमीज़ी जो किसी भी शख्स को मुहैया नहीं किए जाते सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिए गए हैं। तो अब इमरान खान जब आएंगे तो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि वो बस अपनी आवाज़ को ही सुन पाएंगे खुद ही, अगर आए तो। लेकिन इस मौके पर मैं एक और नुक्ता भी उठाना चाहता हूँ। आज बुशरा की जो मीटिंग थी इमरान खान के साथ, उसके बाद जो हंगामा हुआ वो बिल्कुल भी दुरुस्त काम नहीं हुआ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि दुरुस्त काम नहीं हुआ, एक तो आप इसको कानूनी और इंतज़ामी तौर पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुलाकात है, और मुलाकाती के साथ अगर इस किस्म का मॉब जुड़ जाता है तो कुछ भी हंगामा वहाँ पे हो सकता है। आपको बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करना चाहिए आवत जावत के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। बुशरा का जो भी किरदार रहा हो सियासी तौर पर, बुशरा के जो भी कारनामे रहे हों गोगी के तवस्सुत या जुल्फ़ी बुखारी के तवस्सुत, या उनके जो भी ख़ानदानी मामलात हों मानिका के तवस्सुत या इमरान खान के तवस्सुत या दोस्तों के तवस्सुत, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मुलाकात के अंदर इस किस्म का रखना डालना या इस किस्म के मौके को इस्तेमाल करना, मेरे ख़्याल में किसी सूरत भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस किस्म की मुलाकातों के अंदर आपको इंतज़ामी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बदकिस्मती से बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि जी, जब मैंने डिस्कस किया कि जी ये तो लोगों का रिएक्शन था, मैंने कहा कि लोगों का रिएक्शन तो फिर बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है। आपको याद नहीं है कि लंदन के अंदर लोगों का रिएक्शन किस किस्म का हुआ करता था मरियम औरंगज़ेब के साथ? ये मरियम औरंगज़ेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है, और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है।
क्या आपको याद नहीं है कि इसहाक डार के साथ क्या हुआ? You are liar. You are the job. Hey, shut your mouth. Shut up. Don't shout. क्या आपको याद नहीं है कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक, मरियम औरंगजेब, खाकान अब्बासी, उनकी मौजूदगी में क्या हुआ? तो हमने कोई मयार बनाने हैं इंतज़ामी तौर पर, कोई इखलाकी मयार बनाने हैं। हम वो घटिया बातें इंडोर्स नहीं कर सकते जो नथी हुई हैं ख़ास किस्म के कल्चर के साथ जिसको हम फाइट ऑफ कर रहे हैं। ये ऐन मुमकिन है कि लोग निकले हों और जाली पीरनी के नारे लगाए हों, और वो कौन सी पीरनी है? सबको पता है कि वो पीरनी नहीं है। तो अगर लोग बाहर निकल के नारे लगा रहे हैं तो उस गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसको फ्री पाथवे देना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर ये काम होता रहा तो फिर एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि आने वाले दिनों में कोई भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहेगा। खैर, कोई तो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहा, कंसिडरिंग के 5 साल में क्या हमने निज़ाम बनाया और किस तरीके से लोगों को हमने सड़कों पर उनकी इज़्ज़तें घसीटी हैं और उन नाम ले ले के बताया कि इनके साथ आपने ये करना है। लेकिन हम नहीं चाहते कि माशरे के अंदर ये रवायात जो हैं मज़ीद फैलें। तो अगली मरतबा अगर इस किस्म की मुलाकात होती है तो कम से कम इंतज़ामी तौर पर इस किस्म की कोई सहूलत क्रिएट करनी चाहिए कि अगर कोई मॉब इकट्ठा होता है तो डिस्पर्स हो। यह हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। बुशरा के जो भी अमाल हैं, अगर बुरे अमाल हैं तो उसका कानूनी नतीजा उसको भुगतना चाहिए, लेकिन ये किसी अमाल के पनिशमेंट में नहीं आता कि आप मुलाकात के लिए आएँ और उसके बाद लोग आपको घेरे में ले लें। नारे वारे जो लगे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये घेराव जो है किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इससे सबक सीखना चाहिए कि माजी में जिन लोगों ने ये किया कैसे उनके गले में पड़ा। बहरहाल अगर इमरान खान कल अपीयरेंस करते हैं तो वो एक दिलचस्प सीन होगा, क्योंकि ये सीन उन सीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जो माजी में उनको देखने की आदत है।